और ये तेरे लिए। साई, सारे फल तो आपने हमें दे दिए, तो आप क्या खाएंगे? जैसे मैंने तुम्हें फल दे दिए हैं, ऐसे ही कोई ना कोई मुझे भी फल दे जाएगा। यही कर्म का चक्र है। जो हम करते हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है, समझे? हाँ। फिर बाबा, थोड़ा तो खाना खा लीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बाबा, एक दिन की बात होती तो ठीक था। आपने अपने आप को देखा है, अगर ऐसे ही खाना नहीं खाएंगे तो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे खाने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है। क्या बात है? प्रणाम साईं, बाबा को अब आप ही समझा सकते हैं। देखिए ना, कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ खाना नहीं चाहते? पिछले साल से हम लोगों के साथ एक के बाद एक हादसे हुए हैं। हम लोग तो उससे उभर गए, लेकिन बाबा बिल्कुल टूट गए साईं। वो अभी तक कुछ नहीं भूले हैं साईं। भुला है नहीं भुला पाता है साईं, सब कुछ आंखों के सामने घूमते रहता है, जैसे कि ये सब कल हुआ हो। पिछले साल 9वें वर्ष की खुशियां मनाने अपने पत्नी को लेकर मैं बंबई गया था। ये वही नौकरी करता था। उस समय मुझे एक तकलीफ थी, घुटने दुखते थे मेरे, मगर जैसे ही मैं बंबई पहुंचा, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया कि इससे देखा नहीं गया। और ये मुझे अंग्रेज चिकित्सक के पास ले गया। इलाज महंगा था, एक तो ये किसी तरह वहां रह रहा था, उसमें इलाज का इतना सारा खर्चा करना पड़ा। उसे मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बंबई जाने का ख्याल मेरा था। मैं अपने बेटे और पत्नी को खुश करना चाहता था, पर सबको मैंने दुखी कर दिया। गांव में लौटा तो नौकरी जा चुकी थी। उसके कुछ समय बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और चल बसी। उसके दुख से उबरा ही नहीं था कि एक हादसे में मेरे छोटे बेटे की टांग चली गई। दुख जैसे अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि मेरे बड़े बेटे की नौकरी चली गई और ये मुंबई से यहाँ वापस आ गया। पिछले 1 साल में एक के बाद एक जो दुख मुझे मिले, इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक है साईं, मर जाना ही ठीक है। हमारे पड़ोसी हमसे कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्म है। मान लीजिए ये आपका कर्म है। कर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी। कुछ समझ में आया? जो इसे फेंकता है, ये उसी के पास वापस आता है। कुछ ऐसे ही हैं हमारे कर्म भी। इंसान चाहे जो कुछ भी करे, वो कभी ना कभी लौटकर उसके पास जरूर आता है, और इंसान को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। कर्म और उसके फल से न मनुष्य बच सकते हैं और न ईश्वर। लेकिन साईं, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ? जीवन में जब कभी भी कुछ अच्छा होता है तो हम याद रखते हैं कि उस अच्छे को प्राप्त करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। पर अगर कभी कुछ बुरा हो जाए तो हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उस समय हमें अपने कर्म क्यों नहीं याद आते। अगर अच्छे का श्रेय लेने के लिए हम तत्पर रहते हैं तो बुरे की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हम। और कौन जाने, जिसे हम बुरा समझ रहे हैं उसमें भी कोई अच्छाई छुपी हो। लेकिन साईं, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें अच्छा क्या था? वो आदमी जो अपनी बैलगाड़ी लाया था आपके छोटे बेटे के लिए,
जानते हैं वो कौन था? नहीं साई, मैं तो उससे पूछना ही भूल गया। वो उस भट्टी का निरीक्षक था। एक बार उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, मगर आपके बेटे ने अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से न केवल उसे बचाया बल्कि उसे वैद्य के पास भी ले गया। ऐसा करके आपके बेटे ने पुण्य कमाया था और उसी के परिणाम स्वरूप आपके बेटे ने पैर तो खोया, लेकिन उसकी जान बच गई। मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। जो खोया सो खोया, वो वापस तो नहीं आने वाला, पर जो है उसके लिए जीना शुरू कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने साईं। मैंने यहाँ नई नौकरी भी ढूंढ ली है और मेरा छोटा भाई भी कुछ नया करने का सोच रहा है। बस चिंता है तो बाबा की। देख रहे हैं आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी और उसी का परिणाम है कि आपके बच्चे, आपके बेटे आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसे परिवार के लिए तरसते हैं लोग। ओ सुख दुख आने जाने हैं, ओ साई